वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। तो जैसा कि आपको मैंने ये पोएम, जो कि आपके पोएम नेम है द वॉइस ऑफ द रेन, क्लास 11 की पोएम है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है हिंदी में। और इसमें एक गाना भी था, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग नहीं लगाई। क्या किया था? आपके पोएट से, वॉल्ट विटमैन से बातें की थी। तो इस वीडियो में हम इसी पोएम के जो एक पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ना, लिटरेरी डिवाइसेस, वो फाइंड करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं आपको वो समझाने आई हूँ कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यानी कि पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो समझ लें फटाफट से। तो जैसे कि इस पोएम में आपके पर्सोनिफिकेशन यूज हुए हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं? द पोएट यूज अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग। इसमें क्या करते हैं पोएट? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना जैसे कि वो लिविंग थिंग है। जैसे कि आपके पोएम में यहाँ पे वॉइस है बारिश की, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बारिश ने क्या किया है? द वॉइस ऑफ द रेन क्या है इसमें? मैं धरती की कविता हूँ, ऐसा बारिश ने कहा है। तो क्या आपको भी पता है क्या बारिश बातें कर सकता है, कुछ बोल सकता है? नहीं ना। लेकिन पोएट ने यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया। यहाँ पे जो बारिश है वो बातें कर रहे हैं आपके पोएट से। तो जैसे कि इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में आपके पर्सोनिफिकेशन यूज हुए हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, जो कि द वॉइस ऑफ द रेन है, रेन की वॉइस है, जो कि एक्चुअल में तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने प्रेजेंट किया है अपने इमेजिनेशन के थ्रू। उन्होंने बारिश से भी बातें कर ली है, बारिश की भी आवाज़ निकाल लिए हैं। तो पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गए होंगे, किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं। अब अगले पे आ जाते हैं हम। अगला है आपका मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग। इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों की क्वालिटी को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे कंपेयर हुआ है आपके पोयम में, रेन इज कंपेयर्ड विथ पोयम। जैसे कि बारिश को धरती की कविता कहा गया है, बारिश को कविता से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका मेटाफर। अगले पे आ जाते हैं। अगला आपका यूज हुआ है इस पोएम में हाइपरबोल। जो अगला आपका लिटरेरी डिवाइस यानी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होते हैं? ओवर कॉम्प्लीमेंट करना, किसी भी चीज़ की ना ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर देना, उसको एग्जैजरेट कर देना। मतलब उसकी ना, जैसे कि आप किसी लड़की की तारीफ करते हो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के ये तारीफ करते हो ताकि वो क्या हो, पुदीने की झाड़ पे चढ़ जाए। तो बस उसे ही हम कहते हैं हाइपरबोल, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना। पोएम में जो आपके पोएट है उन्होंने किसकी तारीफ की है? गर्लफ्रेंड तो थी नहीं उनकी। बॉटमलेस सी, समुद्र की तारीफ की है। ऐसा कहा है कि जो समुद्र है ना उसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो अंत हो ही जाता है ना। लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ किया है सी का कि बॉटमलेस सी है जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल वो पूरा बढ़ा चढ़ा के तारीफ किया है उन्होंने। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले में। अगला जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है आपके इमेजरी। इमेजरी क्या होते हैं? कोई चीज़ ऐसा जिसको कि हम विजुअलाइज कर सके, मतलब हम उसको जब हम सुने ना तो उसको हम इमेजिन कर सकें। जैसे कि अभी मैं कह दूं मैं अपना खूब सारा स्वेटर वेटर पहन के आऊँ, फिर कहूँ कि बाहर बहुत बर्फ़ पड़ रही है, तो आप इमेजिनेशन करोगे ना कि बाहर कैसे बर्फ़ पड़ रही हुई। तो उसी तरह से इसमें पोएट ने इमेजरी में यूज़ किया है आपके सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। धीमे धीमे क्या हो रहा है? शॉवर जो है वो गिर रहा है, शॉवर फॉल हो रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे होगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इमेजिन करो, कितना बढ़िया, बिल्कुल धीमे धीमे जो शॉवर है वो गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, फील भी कर पा रहे होगे। तो इसे ही कहते हैं हम इमेजरी, यानी कि विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग और एनीथिंग। तो ये थे आपके ये लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम के, जो कि थे पर्सोनिफिकेशन समझा दिया, मेटाफर समझा दिया, हाइपरबोल समझा दिया और इमेजरी समझा दिया। तो आई होप आपको अब पोएम के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको पोएम अच्छे से समझना है तो मेरा वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में पोएम की राइम स्कीम समझ रहे हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, या फिर आप 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ से जरूर चेक कर ले, वहाँ आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।